हमारा टॉपिक है कक्षा प्रबंधन, जो कि शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत आता है। हम लोग ये पढ़ेंगे कि कक्षा प्रबंधन क्यों ज़रूरी है, सेल्फ लर्निंग के लिए कक्षा का फैसिलिटेशन कैसे किया जाए, हमारे विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को रोककर ताकि वे खुद से चीज़ों को अपने अनुभव से जोड़ सके और उन्हें सीख सके। इसके लिए हमें कक्षा का फैसिलिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, इसके क्या क्या सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं या इनके क्या क्या सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं, ये सभी बातें हम कक्षा प्रबंधन के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में क्लासरूम मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कक्षा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, यानी कि कक्षा प्रबंधन की परिभाषा क्या है। अतः हम यह कह सकते हैं कि कक्षा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक और स्कूल कक्षा की सेटिंग में छात्रों के उचित व्यवहार का निर्माण एवं रखरखाव करा जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि कक्षा प्रबंधन शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है और छात्रों के सफल सीखने की एक कुंजी है। अतः कक्षा प्रबंधन रणनीतियों को लागू करने का उद्देश्य क्या है, तो हम कह सकते हैं कि कक्षा प्रबंधन रणनीतियों को लागू करने का उद्देश्य है अभियोजन व्यवहार को बढ़ाना और छात्र शैक्षणिक जुड़ाव को बढ़ाना भी है। हम देखेंगे कि शिक्षक हेतु कक्षा प्रबंधन के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो शिक्षकों के लिए कक्षा प्रबंधन के महत्वपूर्ण अंग 3 हैं। पहला अंग है कक्षा का वातावरण, दूसरा अंग है छात्र का व्यवहार तथा तीसरा अंग है कक्षा में विश्वास बनाने का महत्व। अतः मैंने ये तीनों की डिस्क्रिप्शन आपको इस स्लाइड में दिए हैं। जानेंगे कि कक्षा प्रबंधन के तत्व कौन कौन से हैं जो कि शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करने में हमारी मदद करते हैं। तो मैंने कुल 10 तत्वों के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया है, जिनका मैं सिर्फ आपको हेडिंग बताऊंगी, बाकी का उल्लेख स्लाइड्स में दिया है। पहला है वातावरण, दूसरा है उचित आकार, उचित बैठक व्यवस्था, उचित प्रकाश, अनुशासन, उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग यानी कि TLM का उपयोग, छात्र सहभागिता, पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक, एंड द लास्ट वन इज़ प्रजातांत्रिक व्यवस्था। ये सारे के सारे वह तत्व हैं जो कि कक्षा प्रबंधन को इसकी प्रक्रिया को पूर्ण करने में हमारी मदद करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कक्षा प्रबंधन योजना आखिर है क्या, यानी कि कक्षा प्रबंधन यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट प्लान्स क्या क्या हैं। तो इसे आप क्या समझते हैं। कक्षा प्रबंधन योजना का लक्ष्य छात्र स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना है ताकि आपकी कक्षा सुचारू रूप से चल सके, भले ही आप कक्षा में हो या ना हो। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि छात्र पेंसिल, किताबें, पेपर आदि के द्वारपाल होने के बिना उन सभी सामग्रियों का उपयोग करने में सक्षम हो जिनकी उन्हें आवश्यकता है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि कक्षा प्रबंध योजना के चरणों में क्या क्या शामिल है। तो इसमें कुल मैंने 7 चरण आपको बताए हैं। पहला है समझेंगे कि आप अपनी योजना के साथ क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरा, अपने उद्देश्यों को लिखिए।
तीसरा, अपने प्रेरणा दर्शन का निर्धारण करें। चौथा, स्कूल की नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल करना। पांचवा, कक्षा के नियमों और प्रक्रियाओं का एक सेट बनाएं। छठा, प्रक्रियाओं और नियमों की व्याख्या करें और नियमों को वितरित करें। और हमारा आखिरी है, कक्षा प्रबंधन योजना को लगातार लागू करते रहें। धन्यवाद।